नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सेलेनियम का हिंदी में जारी रखते हुए टैग नेम लोकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो चलिए, राइट क्लिक, न्यू क्लास बनाते हैं टैग नेम लोकेटर के ऊपर। ठीक है, केस एग्जिस्ट, ओके ओके, मैंने क्लास बना रखा है तो कोई बात नहीं, टैग अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। ओके, फिनिश। ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं। जनरल अपीयरेंस, कलर्स एंड फॉन्ट्स, ये भी आप सीख लीजिए, एडिट करना है। ओके, 14 कर देता हूँ। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, साइज बढ़ गया। ओके, चलिए बेसिक लाइंस ऑफ कोड पहले लिख लेते हैं। ओके, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ओके, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, driver dot get https rediff.com। ठीक है, तो इतना तो खुल गया। अभी हम रेडिफ पे चलते हैं। आप अपने हिसाब से अपने वेबसाइट पे कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मैं rediff.com लोगो है यहाँ पे, मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये कुछ स्पैन क्लास टाइप का कुछ आता है। ठीक है, टैग नेम इसका है HTML टैग जो है स्पैन है, और इसका एट्रीब्यूट क्लास ऐसे कुछ है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक अजीब व गरीब सी चीज़ आएगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, मैं बता देता हूँ क्या है टैग नेम। एक अजीब सा विंडो आपको दिखेगा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे कुछ स्पैन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली मैं अगर इसको एक वेब एलिमेंट के तौर पे दे दूँ, जैसे कि वेब एलिमेंट रेडिफ लोगो, ऐसे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडिफ लोगो को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको भी रन करूँ तो जो आउटपुट आएगा वो एक अजीब सा विंडो, एक बहुत ही लंबा चौड़ा नंबर एक दिखेगा और साइड में वो टैग नेम दिखेगा। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए, काम करेगा लेकिन आउटपुट कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। वो एक अजीब तरह का विंडो का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हमने किया क्या। ठीक है, तो देखिए मैं बोल रहा था ना, एक अजीब सा विंडोज़ खुलेगा, एक अजीब सा विंडो हैंडल, एक बहुत बड़ा नंबर और टैग नेम स्पैन, क्योंकि हमने स्पैन को यूज़ किया। तो इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया। सो टेक्निकली होता क्या है ना, ये बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, इस लोकेटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अगर कभी करते हैं तो नॉलेज पर्पज़ के लिए, ऐसे नहीं यूज़ करते। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं हटाऊंगा नहीं, मैं इसको कमेंट मार के रख देता हूँ। मल्टीपल कमेंट्स ऐसे होता है। ठीक है, मैं इसको किस अंदाज से यूज़ करते हैं बता देता हूँ। जनरली मैं लिख लेता हूँ, टैग नेम लोकेटर मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले डॉम डॉम पे जाएंगे और डॉम में देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये rediff.com का जो हमारा मेन लैंडिंग पेज है, इसको आप डॉम ओपन कीजिए। डॉम ओपन कर दिया आपने F12 दबा के। ठीक है,
तो अभी मैं ये पूरे डॉम को मिनिमाइज कर दिया। हम लोग बॉडी पे काम करते हैं तो बॉडी को मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब देखिए डिव टैग इतने सारे हैं, इस डिव के अंदर INS टैग है, इस INS टैग के अंदर A टैग है और डिव टैग है। तो देखा जाए तो बहुत सारे डिव टैग्स हैं। वैसे बहुत सारे INS टैग्स भी, बहुत सारे स्पैन टैग्स भी होंगे, बहुत सारे A टैग्स भी होंगे। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टैग्स होंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स निकालने के लिए कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिनारियो आता है हमारा कि एक सिनारियो आता है, फाइंड ऑल द लिंक्स प्रेजेंट इन द लैंडिंग पेज फॉर एग्जांपल। तो ये एक सिनारियो आ गया, तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपका एक टेस्ट केस है कि जितने भी लिंक्स हैं उस पर्टिकुलर पेज में, मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो या फिर अमेजोन पे कर रहे हो या फिर कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप कर रहे हो या फिर कोई भी अपने क्लाइंट के हिसाब से कर रहे हो, उसको चाहिए कि सारे लिंक्स चाहिए, उसको सारे बटन्स चाहिए, सारे वेब एलिमेंट्स का चिट्ठा चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना टैग नेम लोकेटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो हम लोग जब सिंगल एलिमेंट निकालते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो नीचे देखिए फाइंड एलिमेंट्स है। ठीक है, तो बाई डॉट टैग नेम यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं सारे लिंक्स लिंक्स का टैग है एंकर टैग ए। ठीक है, ये कर दिया। अभी जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ये जो मेथड है ना, ये देखिए ये रिटर्न करता है एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट टाइप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे लिख देंगे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। मान लीजिए ऑल लिंक्स। तो ये हो गया। अभी ये लिस्ट, सॉरी, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट से इसको इंपोर्ट करेंगे अभी। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल लिंक्स। ऑल लिंक्स मतलब हमें साइज निकालना है। तो अभी हम साइज निकाल लेते हैं। तो साइज कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन दिस वेब पेज और लैंडिंग पेज इज all links dot size। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए टोटल 302 लिंक है। 302 लिंक है फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता चल गया कि 302 लिंक है। अभी और एक सिनारियो हमें पता चलेगा कि मान लो बोला जाएगा कि फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द लिंक्स। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी, आई लेस देन ऑल लिंक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अभी हम प्रिंट निकालेंगे, ऑल लिंक्स डॉट गेट इंडेक्स क्या है आई, और क्या चाहिए हमको, सबका वो चाहिए। ठीक है, सबका वैल्यू जो भी है सबका नामकरण चाहिए जितने भी लिंक्स का। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। देखिए अभी तो देखिए ऐसे करके खुल रहा है। जो ब्लैंक स्पेस है या तो वो ब्रोकन लिंक्स है या तो वो लिंक्स जो कि हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको भी हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं।
तो आप ये होमवर्क की तरह ले लो कि ये जो ब्लैंक लिंक्स है या ब्रोकन ब्रोकन लिंक्स है इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो लिंक्स हैं ये एक्चुअली एक्टिव लिंक्स हैं। ठीक है, सो टोटल 302 में बहुत सारे एक्टिव हैं, बहुत सारे इनएक्टिव लिंक्स हैं। तो उस बेसिस के ऊपर आप ये इसको और भी कर सकते हैं। आप इस पे ये भी कर सकते हैं कि एक्टिव लिंक्स पे एक एक करके क्लिक करके ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक करके वापस जो स्टार्टिंग पेज को भी आ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोड कर सकते हैं, बट हम लोग ये ज़्यादा इतना करते नहीं है सेलेनियम में किसी प्रोजेक्ट या फ्रेमवर्क लेवल पे। ये तो बस चेक करने के लिए एक नॉलेज के तौर पे है। आप चाहे तो इन सारे सिनारियोज को मैंने जो बोला उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर डाउट हो, ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सपाथ के बारे में डीपली जानेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कल वाले वीडियो में मैं डायरेक्टली एक्सपाथ पे आऊँगा, क्योंकि डॉम स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। तो मैं डायरेक्टली एक्सपाथ पे आऊँगा, और एक वीडियो में हो सकता है वीडियो सवा एक घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।